अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके दूसरे चैप्टर का जो सिंपल सा टॉपिक देखने वाले हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, या इन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये समझेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं क्या, इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं और इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली कोड के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद इनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं कितने। यहाँ पर देखिए तो कुछ सिंबल्स मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ। एक ग्रेटर देन सिंबल स्टूडेंट्स में आता है, एक लेस देन आता है, और उसके अलावा एक ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, और उसके अलावा एक जो है वो लेस देन इक्वल टू आता है, और डबल इक्वल टू आएगा इसमें, और नॉट इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, तो अब इनको हम यूज करके चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, लाइक यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x, और फिर एक वेरिएबल बनाता हूँ y, और उससे वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर हम तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे। वो कैसे, यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसे एक एक्सप्रेशन पास करता हूँ x ग्रेटर देन y। मतलब ये स्टूडेंट्स के हमारा जो ग्रेटर देन सिंबल है एक्चुअली ये करता क्या है, ये अपनी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को चेक करता है कि राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं। मतलब दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा और फिर हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा। ट्रू कब देगा, जब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी होगी राइट साइड वाली वैल्यू से, और फॉल्स कब देगा, जब बड़ी नहीं होगी। अब देखते हैं ये हमें ट्रू देगा या फॉल्स रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है। तो यस कोड के अंदर अगर हम देखें तो यही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं एक्चुअली वो दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। बाकी रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हम जो है वो इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट्स को अब लेस देन सिंबल मैंने प्रोवाइड कर दिया कि चेक करो क्या x की वैल्यू y से छोटी है या नहीं। तो अब देखिए हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे, एक देखें तो क्या आ रहा है ट्रू और एक आ रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि दूसरा जो कंपैरिजन है वो फॉल्स हो रहा है। इसी तरह मैं और किसी को यूज़ करके चेक कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ मुझे ये बताओ कि क्या x y के इक्वल है या नहीं। इक्वालिटी के लिए हम डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हमारे सामने जो है वो तीन रिजल्ट्स आएंगे, पहला ट्रू, फिर फॉल्स, और फिर जो है फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि x y के इक्वल नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये ग्रेटर देन सिंबल है, ये अपनी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जब बड़ी हो तो तब ट्रू रिजल्ट देता है। ये लेस देन सिंबल है, ये अपनी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी हो तो ट्रू रिजल्ट देता है। ये इक्वल सिंबल है, जब दोनों वैल्यूज इक्वल हों तो फिर ट्रू रिजल्ट देता है। और इसी तरह हमारे पास नॉट इक्वल, जब हम ये लगाते हैं तो दोनों वैल्यूज बराबर ना हो तो ये ट्रू रिजल्ट देता है। और इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और लेस देन और इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू तब ट्रू रिजल्ट देता है जब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू या तो बड़ी हो या इक्वल हो, और ये तब रिजल्ट ट्रू देता है जब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो। तो ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं एक्चुअली ये दो वैल्यूज को कंपेयर करके हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। आपके सामने कंपैरिजन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज आर एक्सप्रेशन। The result of comparison operator is boolean value। इनका रिजल्ट boolean होगा, ट्रू या फॉल्स में होगा। बेस ऑन द कंपैरिजन रिजल्ट, कंपैरिजन के रिजल्ट की बेस पर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दीज ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंडीशन विद कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट। इनको स्टूडेंट्स हम मोस्टली यूज करते हैं लूप्स के अंदर कंडीशन लगाने के लिए, या कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशन को लगाने के लिए, जो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। अब हमारे सामने जो है ये एक एग्जाम्पल का पूरा एक टेबल बना हुआ है जो अभी मैंने कोड के अंदर भी आपको इंप्लीमेंट करके बता दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो आपके सामने वो कह रहा है जी तीन वेरिएबल्स हैं और इन तीनों को वैल्यूज क्या दी है। ए की वैल्यू लाइक 10 है, बी की वैल्यू लाइक 5 है, सी की वैल्यू लाइक 10 है हमारे पास। तो इक्वल ऑपरेटर में उसने क्या किया, यहाँ पर वो चेक कर रहा है कि ए की वैल्यू बी की इक्वल है या नहीं। तो ए की वैल्यू जो है वो 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। इसी तरह ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप लोगों के सामने हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑपरेटर्स की बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।